नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष आप सभी का स्वागत करता हूं योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। चलिए आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने कलचुरी तक पूरा कंप्लीट कर लिया है। आज देखेंगे हम लोग कवर्धा के फणी नागवंश, ठीक है। क्या देखेंगे? कवर्धा के फणी नागवंश के बारे में देखेंगे। ठीक, तो यहां से मेजरली देखना 3 से 4 क्वेश्चन ही बनेगा, ज्यादा बड़ा टॉपिक भी नहीं है, ठीक। 3 से 4 क्वेश्चन कैसे बनेगा? एक तो इसके शासनकाल को लेकर के, ठीक है, एक शासनकाल को लेकर के, एक यहां पे जो शासन करेंगे शासकों के नाम से, तीसरा क्वेश्चन स्थापत्य के नाम से, ठीक है। ये 3 के आधार पे पूरा ये वंश खत्म हो जाएगा, ठीक है। देखेंगे क्या शासनकाल के हिसाब से, तो 11 से 14वीं शताब्दी के आसपास इसके शासनकाल के बारे में जानकारी मिलेगी, ठीक है। शासकों में देखेंगे तो सब शासक आपको याद नहीं करने हैं, 4 शासक का नाम हम लोग यहां पे याद करेंगे, ठीक। स्थापत्य के बारे में 2 चीज याद रखना, एक तो 1089, ठीक है, और एक क्या याद करेंगे 1349, ठीक है। इन दोनों के आधार पे ही पूरा का पूरा आपका ये स्थापत्य भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल में लगातार बने हुए हो तो एक देखना शॉर्ट्स तामिश सर का, है ना। तामिश सर और योगेंद्र सर घूमने गए थे कहाँ पे, जो जो चौरा ग्राम है वहां पे एक महल दिखाए थे, मड़वा महल, है ना। शॉर्ट्स में देखे होगे, वो हॉस्टल वार्डन के एग्जाम में भी आया था, है ना। बहुत सारे एग्जाम में पूछा भी गया है। तो अगर हमारे चैनल पे आप रेगुलर बने हुए हो तो आपको ये वाला सेगमेंट भी याद हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों जगह ही शॉर्ट्स में दिखाया गया है, ठीक है। तो आप किसी चीज को विजुअलाइज करोगे और पढ़ोगे तो ज्यादा याद रहेगा। तो चलो इसको चालू करते हैं कवर्धा के फणी नागवंश के बारे में। तो पहला ही देखो क्या टर्म है, शासनकाल, ठीक। शासनकाल, तो शासनकाल क्या देखा जी हमने, 11वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक, ठीक है। इसके बारे में जानकारी मिलेगी। कौन से शताब्दी तक? 11वीं शताब्दी से लेकर के 14वीं शताब्दी तक इसके बारे में जानकारी मिलेगी, ठीक है। एक तो शासनकाल के बारे में हो गया। कौन सा क्षेत्र है पूछा जाएगा, तो कौन सा क्षेत्र है, तो इसको नाम वैसे ही याद रखना, फणी नागवंश केवल याद मत रखना, कवर्धा के फणी नागवंश, कवर्धा के फणी नागवंश ऐसे याद रखना, है ना। तो देखो यहां से ही आपका क्लियर हो जाएगा कौन से क्षेत्र में, कवर्धा, या इसको क्या बोलते हैं कबीरधाम, ठीक है। संस्थापक के बारे में पूछा जाएगा, संस्थापक के बारे में देखेंगे तो संस्थापक के नाम में अहिराज याद रखना जी। क्या याद रखना? अहिराज, ठीक है। संस्थापक क्या देखने को मिलेगा आपको? अहिराज के बारे में देखने को मिलेगा। जानकारी के स्रोत क्या हो जाएंगे, तो वहां से एक जो स्रोत है पुरातात्विक स्रोत कहां से मिलेगा, पचराही से, राही से एक स्रोत मिलेगा, है ना। इसके बारे में जानकारी मिलेगी कहां से, पचराही से, ठीक है।
तो देखो इतने आधार पे हम लोगों ने देखा, पहला तो क्या इसका शासनकाल पूछा जाएगा, तो 11वीं से 14वीं शताब्दी तक देखने को मिलेगा। क्षेत्र क्या हो जाएगा, कवर्धा के फणी नागवंश, कवर्धा के फणी नागवंश याद करते हैं। संस्थापक के बारे में पूछा जाएगा तो अहिराज, ठीक है। कहां से जानकारी मिलेगी, तो पचराही से इसके बारे में जानकारी मिलेगी। पहला चीज क्लियर हुआ। अब इसके शासकों के बारे में देखेंगे, शासकों के बारे में देखेंगे तो शासक आपको 4 नाम देखने को मिलेगा, अहिगो रामो, ठीक है। अहिगो रामो करके याद रखना। अहि से क्या याद रखेंगे, अहि से अहिराज, अहि से क्या याद रखेंगे जी, अहिराज। और देखो इसके संस्थापक का नाम ही क्या है, अहिराज है, ठीक। गो से क्या याद रखेंगे, गो से गोपाल देव, रा से रामचंद्र देव, ठीक। मो से मोनिंग देव। क्लियर हुआ क्या, 4 नाम, आपको इतना ही नाम पढ़ेंगे, ठीक है। मोनिंग देव के बारे में हम लोगों ने पहले भी पढ़ चुका है कलचुरी वाले में। कलचुरी वाले में याद करो क्या पढ़ा था, जो रामचंद्र देव है वो क्या करेगा, मोनिंग देव को पराजित करेगा और फड़ी नागवंश की समाप्ति करेगा, है ना। जब हम लोग कलचुरी पढ़ रहे थे तो कलचुरी काल में भी हम लोगों ने ये वाला फैक्ट देख लिया था, ठीक है। तो देखो इसके शासकों के बारे में याद रखेंगे जी, है ना। तो शासकों के बारे में अभी याद कराया था मैं, अहि गो रामो करके याद किए, ठीक है। अहि से क्या याद रखेंगे, अहि से अहिराज, ठीक है, अहिराज। अब ये अहिराज के बारे में 2-4 चीज जान लेते हैं जी। देखो सबसे पहले तो इसको क्या कहा जाएगा, इस वंश का संस्थापक कहा जाएगा, ठीक है। क्या कहा जाएगा, अहिराज को इस वंश का संस्थापक कहा जाएगा, ठीक। अहिराज के बारे में यह समझा हम लोगों ने। गो से देखो, गो से गोपाल देव, गो से किसके बारे में समझेंगे हम लोग, गोपाल देव। और इसी के शासन काल में ही एक स्थापना होगा, है ना। स्थापना होगा किसका, एक मंदिर का, है ना, 1089 में। और एक डेट क्या याद रखेंगे, 1349, लेकिन 1349 जाएगा कहां, रामचंद्र देव के बारे में, ठीक है। तो यहां से 2 ही डेट आपको याद रखना है, एक 1089 और एक 1349, ठीक है। तो स्थापना क्या हुआ, 1089 में छपरी ग्राम के निकट, है ना। एक क्या होगा, छपरी ग्राम के निकट ये क्या करेंगे, एक मंदिर का निर्माण करवाएंगे, है ना। कौन सा मंदिर जी, भोरमदेव मंदिर, जो आप लोग जानते भी होंगे, है ना, ऐतिहासिक भोरमदेव मंदिर। तो कौन सी जगह पे होगा, छपरी के निकट जो चौरा ग्राम है, छपरी के निकट चौरा नामक ग्राम में किसका निर्माण किया जाएगा जी, भोरमदेव मंदिर का निर्माण किया जाएगा, भोरमदेव मंदिर। कहा, छपरी के निकट चौरा नामक ग्राम में भोरमदेव मंदिर का निर्माण किया जाएगा। कब किया जाएगा, 1089 में, ठीक है। कब किया जाएगा, 1089 में। किसके शासनकाल में, गोपाल देव के शासनकाल में, ठीक है। ये समझ में आया, ठीक। ये एक चीज समझ में आ गया। तो इसके बारे में ज्यादा फैक्ट आपको याद करना नहीं है, एक चीज ये याद रखेंगे। और इसको कुछ नाम दिया जाता है, क्या नाम दिया जाता है, इसको क्या कहा जाता है, छत्तीसगढ़ का खजुराहो, छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है,
क्यों कहा जाता है जी? क्योंकि जो मध्य प्रदेश में स्थित है खजुराहो उसके समान दिखता है ना। चंदेल राजाओं के द्वारा जो बनाया गया था, किसके? चंदेल राजाओं के द्वारा बनाया गया था। इसकी शैली के बारे में पूछा जाएगा तो शैली में याद रखना चंदेल शैली। ठीक है, कौन सी शैली? चंदेल राजाओं की शैली रहेगी, है ना। या इसको और भी क्या बोलते हैं? नागर शैली के नाम से जानते हैं, है ना। क्या बोलते हैं? नागर शैली। इतना ही याद रखना इसके बारे में, और ज्यादा फैक्ट मत याद रखो। गोपाल देव 1089 क्या स्थापित करेगा? छपरी के निकट चौरा नामक ग्राम में भोरमदेव मंदिर का निर्माण करवाएगा 1089 में। ये किसके समतुल्य होंगे जी? तो मध्य प्रदेश में जो खजुराहो स्थित है, इसीलिए इसको क्या कहा जाएगा? छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाएगा, है ना। छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाएगा। ये क्लियर है? ठीक। कौन सी शैली याद रखना? तो शैली में याद रखना नागर शैली या चंदेल शैली, क्योंकि ये चंदेल के खजुराहो में जो बनाया गया था, है ना। तो ये नागर शैली या चंदेल शैली याद रख सकते हो। ठीक। अब इसकी कलाकृति के कारण इसको क्या कहा गया जी? कला तीर्थ कहा गया। कला तीर्थ कहा गया इसको। क्यों कहा गया? क्योंकि यहां पे जो मंदिर है उस मंदिर में कलाकृति थी, है ना। मूर्तियों को, पत्थरों को काट करके बनाया गया था, तो उसकी कलाकृति के कारण इसको क्या कहा गया? कला तीर्थ कहा गया। किसको कला तीर्थ कहा गया? भोरमदेव मंदिर को। समझ में आया? तो एक कला तीर्थ वाला फैक्ट आ चुका है। ठीक, ये कला तीर्थ वाला आ चुका है, इसको याद रखना। तो ये हो गया किसके बारे में? भोरमदेव मंदिर के बारे में। ठीक, एक चीज ये याद हुआ कि आपको। अब दूसरा हम लोग और किसके बारे में पढ़ेंगे? रा से रामचंद्र के बारे में। रामचंद्र देव। ठीक है, अहिगो रामो करके याद किए थे, तो रा से क्या याद रखना? रामचंद्र देव। इसमें क्या जानकारी मिलेगी? ये स्थापना किसका करेगा जी? ये स्थापना किसके करेगा? 1349 में। ठीक है, 1349 में क्या करेगा? मड़वा महल की स्थापना करेगा। मड़वा महल की स्थापना करेगा। ये महल जो है वो कितने? 16 खंभों या 16 स्तंभों के आधार पे टिकी हुई है। 16 स्तंभों के आधार पे टिकी हुई है, के आधार पर टिकी है। ठीक है, ये याद रखेंगे। और इसके गर्भगृह में, इसके गर्भगृह में क्या स्थित है जी? शिव मंदिर या शिवलिंग स्थित है। ठीक है, इसके गर्भगृह में किसका? शिवलिंग स्थित है। ये समझ में आया क्या? मड़वा महल। ठीक है, तो इसके बारे में क्या जानकारी मिलेगी जी? अगर आप लोगों ने शॉर्ट्स भी देखा होगा, तामेश्वर के द्वारा बनाया हुआ है। क्या कहा गया? कि 16 स्तंभों के आधार पर टिकी हुई है। इसके गर्भगृह में कौन से? शिवलिंग या शिव की मूर्ति स्थित है। ठीक है, मड़वा महल 1349 में कहां पे बनाया गया है? तो वही छपरी के निकट चौरा ग्राम में। ठीक है, कौन सा? चौरा ग्राम में। ये क्लियर? इतना ही इसके बारे में याद रखना, रामचंद्र के बारे में। तो एक हम लोग किसके याद किए? भोरमदेव के बारे में। एक याद किए रामचंद्र देव के बारे में। मड़वा महल। ठीक है, तो मड़वा महल में किसका शादी किया गया था? तो जो कलचुरी राजा है ना, अंबिका देवी कलचुरी राजकुमारी अंबिका देवी। अंबिका देवी का इनके साथ विवाह कराया जाता है। तो ये किससे संबंधित है ये पूछा जाएगा। तो मड़वा मतलब क्या समझते हैं जी? छत्तीसगढ़ी में जैसे शादी किया जाता है ना, तो मड़वा का आयोजन किया जाता है ना, बसाया जाता है। तो वैसे ही मड़वा कहाँ बनाएंगे? अंबिका देवी से शादी कर रहे थे उस टाइम, है ना। इसीलिए इसको किससे संबंधित मानते हैं जी? अंबिका देवी से। याद रखना।
1049 में मड़वा महल की स्थापना 16 स्तंभों पर टिकी होगी, गर्भगृह में शिवलिंग स्थापित होगा। कौन से ग्राम में? चौरा ग्राम में। इससे ज्यादा फैक्ट और आपको याद रखना नहीं है, ठीक। एक लास्ट शासक आता है, कौन? मोनिंग देव। तो मोनिंग देव से संबंधित क्या जानकारी मिलेगी? तो जो कलचुरी शासक थे, है ना, कलचुरी काल में भी हम लोगों ने पढ़ा था, कलचुरी शासक राम, जो हम लोग याद करो, रायपुर शहर का निर्माण कर रहा था राय ब्रह्मदेव, है ना, या ब्रह्मदेव राय, उसी के नाम पे एक शहर का निर्माण कर रहा था, ठीक है। तो एक शहर का निर्माण कर रहा था रामचंद्र देव अपने बेटे के नाम पे। वही क्या करता है, यहाँ पे आक्रमण करेगा और इसके शासन को समाप्त करेगा, ठीक है। तो रामचंद्र देव करके याद रखना, रामचंद्र, ठीक है। ये क्या करेगा? आक्रमण करेगा और इस वंश को समाप्त करेगा, ठीक है। तो संभवतः ये क्या है? अंतिम फणी नागवंशी शासक, अंतिम फणी नागवंशी शासक है जी। ठीक है, तो मोनिंग देव के बारे में इतना ही याद रखना, छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा नहीं है। एक समराइज देखो पूरा का पूरा इसका, हम लोगों ने अहिगो रामो करके याद किया, ठीक है। अहिगो रामो, रिवीजन करो मेरे साथ ही, बताओ, है ना। अहि से क्या याद रखे थे? अहि से अहिराज, अहि से क्या याद रखेंगे? अहिराज। ये क्या था? इस वंश का संस्थापक, ठीक है। ये क्या था? इस वंश का संस्थापक। उसके बाद क्या? गो से क्या याद रखेंगे? गोपाल देव के बारे में, ठीक है। तो गोपाल देव के बारे में क्या जानकारी मिलेगी जी? 10 नवासी, ठीक है। 1089 में ये क्या करेगा? क्या करेगा जी? जो छपरी के निकट चौरा ग्राम है, कौन से मंदिर? भोरमदेव मंदिर का निर्माण करवाएगा, भोरमदेव मंदिर। इसकी शैली पूछी जाएगी तो नागर शैली या चंदेल शैली भी बोलेंगे, है ना। ठीक है, किसके समान दिखेगा? खजुराहो के समान। तो इसको क्या कहा जाएगा? छत्तीसगढ़ का खजुराहो। याद हुआ? ठीक है, अब देखो किसके बारे में पढ़े थे? रामचंद्र के बारे में, रामचंद्र देव। इसमें क्या याद रखने के लिए बोला था? 1349 क्या करेगा? मड़वा महल किससे संबंधित होगी? कलचुरी राजकुमारी अंबिका देवी, ठीक है। 1349 में कहां पे? वही चौरा ग्राम में। कितने स्तंभ होंगे जी? 16 स्तंभों पे टिकी होगी। और गर्भगृह में क्या होगा? गर्भगृह में शिवलिंग स्थापित होगा, ठीक। इतना ही याद रखना है। लास्ट शासक कौन होगा? मोनिंग देव। कलचुरी शासक कौन? रामचंद्र। इसके ऊपर क्या करेगा? आक्रमण करेगा और इस वंश को समाप्त करेगा, ठीक है। तो ये आपका पूरा क्या कंप्लीट होता है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, और इसी के आधार पे नोट्स बनाना। यहीं से आएगा क्वेश्चन, इससे बाहर नहीं जाएगा। डेट ये ज्यादा जरूरी है और ये ज्यादा जरूरी है, ठीक है। और इसका स्थापत्य शैली देख लेना, क्या स्थापना किया गया है ये देख लेना। संस्थापक पूछा जाएगा अहिराज, अंतिम शासक क्या पूछा जाएगा? मोनिंग देव। यहां से और ज्यादा क्वेश्चन फॉर्मेट
नहीं होंगे। ठीक है, जितना हम लोगों ने पढ़ा है वहां से ही क्वेश्चन आएगा, उससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।